श्री कृष्णा वैष्णव, आज की वार्ता है 180। अब श्री गुसाई जी को सेवक एक पुरुष, दोई स्त्री, क्षत्रिय वैष्णव पूर्व के हैं। तिनकी वार्ता को भाव कहते। भाव प्रकाश। ये तामस भक्त हैं। लीला में पुरुष को नाम रंग देवी है और दो स्त्रियों को नाम गूढ़ा और निगूढ़ा है। ये तीनों सुनंदाते प्रकटी हैं, ताते इनके भाव रूप है। सो ये तीनों पूर्व में द्रव्यमान क्षत्रिय के प्रकटे। सोवा पुरुष को इन दोनों से ब्याह भयो। पाछे माता पिता मरे तब ये तीनों यात्रा को चले। सो श्री गोकुल आए, तहाँ श्री गुसाई जी के सेवक भय। पाछे श्री गुसाई जी से विनती करी श्री ठाकुर जी पधराए और अपने घर आए। तो तीनों प्रीति पूर्वक भगवत सेवा करते। वैष्णव को आग्रह पूर्वक नित्य नेम सो प्रसाद निभावते या प्रकारते रहते। वार्ता प्रसंग 1। इसमें सो वे श्री ठाकुर जी की सेवा बहुत प्रीति स्नेह से करते। जो कोई वैष्णव जहाँ आतो ताते ये ढूंढी के लाते, तो बहुत मनुहार करके प्रसाद निभावते। ऐसो वे वैष्णव रोज करतो। सो एक दिन वैष्णव को बुलाए को गयो। तब एक वैष्णव बावड़ी पे सोया हतो। तब वह वैष्णव ने दूसरे वैष्णव को गुदड़ी उठाए के देखी। तब कंठी देखी, तब जानियो जो यह वैष्णव है। तब वह वैष्णव ते कही, जो वैष्णव उठो। तब वह वैष्णव तो बोलियो नहीं। तब हाथ पकड़ के जोर से उठा दियो। तब वे वैष्णव गारी देवन लाग्यो, तो जोरावरी घर लायो। पाछे लोटा भरी दीनो और कहियो, जो खर्चू जाओ। तब वह गयो। पाछे आए तो उनके हाथ धोआए, दातुन करवाई, पाछे नहवायो, फेरी तिलक छापा करवायो। और वैष्णव से कही, जो स्त्रियों से कही, जो यह वैष्णव लीला को है, मैं लायो हूँ। ताते ये कही के हाथ जोड़ी रहियो और टहल करियो। तो भाव प्रकाश यहाँ में यह जतायो है, जो कदाचित वैष्णव के ऊपर की क्रिया ते स्त्रियों को अभाव आवे तो उनको बिगाड़ होई, वैष्णव को अपराध होई, ताते समझाए के कहियो है। और यह वैष्णव लीला में श्री यमुना जी की सखी है, प्रियतमा है, इनको नाम है। तो ये स्त्री पुरुषन तीनों प्रियतमा की ही सखी हैं। तो यह बात यह पुरुष ने जान ली है, ताते इनके स्वरूप को ज्ञान भयो है। तो ये इनके द्वारा अपने कार्य को सिद्ध होएगो। ताते तुम दो इनकी टहल पे तत्पर रहिएगो। पाछे वे नहाए के, सो नहाए के भोग सराय के वैष्णव को बुलाए के दर्शन करवाए। पाछे आरती करी, अनुसर करी। तब वैष्णव से कही, जो वैष्णव जी महाप्रसाद लेओ। तब वह वैष्णव बोलो, जो हम तो सर्वथा न लेंगे। तब वह ने कही, जो तुमको कहा चाहिए सो मांगी ले। तब वैष्णव ने कही, मोको तो तेरी स्त्री चाहिए। तब उसने की, जो स्त्री हाजिर है। तब स्त्री हाथ जोड़ी के आगे ठाड़ी भई। तब कही, जो मोको तेरी दूसरी स्त्री भी चाहिए। तब दूसरी स्त्री भी हाथ जोड़ी के ठाड़ी भई। तब वह वैष्णव ने कही, जो तुम अपने पुरुष को छोड़ी के हमारे विरक्त के संग आए के क्या करोगी। तब वे दो बोली, जो तुम सेवा टहल बताओगे सो करेंगी। तुम वैष्णव हो, पर हमारे घर को महाप्रसाद तो ले। तब वह वैष्णव ने कही, जो तुम्हारा द्रव्य हमको देओ और घर भी देओ। तब वह वैष्णव बोले, सो यह द्रव्य, घर, स्त्री सब हम तुमको दे ही देंगे, पर हमारा प्रसाद तो ले। तब वह वैष्णव बोले, सो आछो, तुम घर से निकली जाओ, तब मैं प्रसाद ले। तब याने कही, अब श्री छापी में श्री ठाकुर जी को पधराए के जाते हते कि तुम प्रसाद ले। तब वह वैष्णव बोलियो, जो तुम ठाकुर जी को पधराए के जाओगे, तब मैं प्रसाद लेऊंगो। तब वह वैष्णव नहाए के मंदिर में गयो श्री ठाकुर जी को पधराए के को। तब श्री ठाकुर जी बोले, जो महाप्रसाद ले तो ले, नातर भले भूखो रहे, तुम मोको पधराए के कहाँ जात हो। तब इनने कही, जो महाराज महाप्रसाद तो वैष्णव को अवश्य करी के लिवाऊंगो। वैष्णव घर से भूखो कैसे जावे, मेरे घर से कोई वैष्णव भूखा न जावे। इसलिए प्रभु वैष्णव जो कहेगो सो करूँगो, पर महाप्रसाद तो वैष्णव को लिवा के ही रहूँगो। ऐसो वह पुरुष ने कही। भाव प्रकाश यह कहिए जतायो, जो वैष्णव घर से भूखो जाए तो सेवक को धर्म नहीं, और भगवत धर्म के आगे स्त्री द्रव्य सब तुच्छ पदार्थ जानो। तब श्री ठाकुर जी उस पर बहुत प्रसन्न हुए के बोले, सो ऐसी तेरी दृढ़ता वैष्णव के ऊपर है। ताते में तो बहुत प्रसन्न भयो।
तू जो चाहे मांगी ले, मैं देऊँगो। तब कही जो महाराज मैं तो यही मांगू हूँ जो वैष्णव मेरे घर से भूखो न जाए, और आप जैसे प्रसन्न भय वैसे ही सब वैष्णव भी मेरे ऊपर सदा प्रसन्न रहे। अब यहाँ भाव प्रकाश में बताया है कि भगवदी वैष्णव को उत्कर्ष कहे, जो भगवदी वैष्णव सबसे ऊपर है, काहे ते जो उनके हृदय में श्री ठाकुर जी विराजत है। सभी वैष्णव उनके हृदय में ठाकुर जी विराजत है, ताते वे सर्वोपरि हैं। सो वे प्रसन्न होंगे तब ठाकुर जी आपन ते प्रसन्न होंगे, यह जतायो है। पाछवा वैष्णव ने महाप्रसाद प्रसन्न होय के ली और बहुत प्रसन्न होय के आशीर्वाद भी दियो, जो या भांति भगवत सेवा, गुरु सेवा, वैष्णव सेवा सदा सर्वथा तुम करते रहियो। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रियो थो, परिधन्य है तुम्हारी दृढ़ता। पाछवा वैष्णव ने कही जो अब हम जाएंगे। तब या वैष्णव ने कही जो आज तो हम सर्वथा न जाने देंगे, 5-7 दिन तो रहो, तब पाछे विदा करेंगे। तब वैष्णव ने कही पाछे 2 घड़ी आराम करियो। पाछे उठी के अध्यापन कियो, स्त्री ने सामग्री करी, भोग सरायो और ठाकुर जी के पुड़ाए के फिर वैष्णव को प्रसाद लिवायो। तब 2 स्त्री पुरुष महाप्रसाद लिए, फिर भगवत वार्ता करी को बैठे। तब वह वैष्णव ने इनसे भगवत वार्ता करी और वे स्त्री पुरुष सुने, तो वह बहुत प्रसन्न भय। पाछे वैष्णव से कहे जो वैष्णव जी तुम तो सदा ही हमारे पास रहो, तुम तो सत्संग के लायक हो, हमको ऐसो सत्संग फिर कहाँ मिलेगो, हमारे ऊपर तुमने बड़ी कृपा करी है। तब वैष्णव और 5-7 दिन रहे। पाछे कही जो अब तो हम जावेंगे, अब हमें विदा करो, अब हम सर्वथा न रहेंगे। तब कही जो कछुक दिन तो और हमारे पास रह लो। तब इसने कही नहीं, अब तो हम ना रहेंगे, अब हमें तुम विदा करो, अब हम ब्रज जाएंगे, श्रीमुख निरखी श्री यमुना जल का पान करेंगे, ब्रज यात्रा करेंगे, श्री गुसाई जी के दर्शन करेंगे, फिर फेरी तुम्हारे पास आएंगे जो कछुक दिन में, क्योंकि तुम्हारो स्नेह वैष्णव पर बहुत है, और अब तो हमको पर अब हम भी विदा करो, हम जाएंगे। तब पुरुष ने हाथ जोड़ी के विनती करी तुमको खरच तथा वस्त्र चाहिए हो तो आज्ञा करो। तब वैष्णव बोले जो हम तो कछु मांगने की रीति नहीं है। भाव प्रकाश यह कही यह जताए जो हमारे आकाश वृत्ति है। सो कहा प्रभु जा समय जो बिना मांगे दे ताही में निर्वाह करत हैं, काहू को आश्रय नाही करत हैं, काहू वस्तु की अपेक्षा नाही है। तब बिना मांगे हूँ कहू खर्ची वस्त्र प्रसाद देई, पाछे उनके विदा करी। पाछे 2 स्त्री था पुरुष घर में आए के श्री ठाकुर जी की सेवा किए, सो वे बहुत प्रीति सो सेवा करते, ताते श्री ठाकुर जी सानुभावता जतावन लागे, कृपा करते, सो जो चाहिए थे सो मांग लेते। ऐसी कृपा उनके ऊपर सदैव श्री ठाकुर जी करते। भाव प्रकाश तो यह वार्ता का अभिप्राय यह है जो ठाकुर जी में पूर्ण प्रीति भई कब जानिए, जब भगवती वैष्णव पर तन मन धन न्यौछावर करिए, उनकी तो सर्वोपरि जाननी, उससे निष्काम प्रीति करे, भगवती वैष्णव को कैसे हूँ आचरण देखे पर अभाव ना करे। तब भाव स्थायी भयो जानिए, स्थायी भाव बिना पुष्टि मार्ग को सुख मिले नहीं, ताते स्त्री पुरुष को श्री गोसाई जी की कृपा ते या प्रकार को भाव हतो, ताते ठाकुर जी उन पे प्रसन्न भये। सो वे स्त्री पुरुष श्री गोसाई जी के ऐसे टेक के कृपा पात्र भगवती हते, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताई कहिए। जय श्री कृष्णा वैष्णवों। वैसे तो इस वार्ता प्रसंग में जो बताया है, इतनी ज़्यादा वैष्णवता तो अभी इस कलयुग में होना संभव नहीं है सबके साथ। कुछ हो सकते हैं पर सब इतने टेक के वैष्णव हों, अभी शुरुआती दौर में ये संभव नहीं हो पाता है। पर सिर्फ आप लोगों से इतनी ही विनती है, आप प्रभु की वार्ताएं सुनिए, प्रभु में मन लगाएं, तो धीरे धीरे आप में वैष्णवता बढ़ेगी, प्रभु की में प्रीति बढ़ेगी तो वैष्णव में भी प्रीति बढ़ेगी, और धीरे धीरे जब वैष्णवों में प्रीति बढ़ेगी तो हम भी टेक के वैष्णव हो जाएंगे। जय श्री कृष्णा वैष्णवों। तो वैष्णवों, जिस तरह से प्रभु ने इन सब पर अपनी कृपा करी, प्रभु आप पर भी अपनी कृपा बनाए रखें और आपकी प्रीति भी प्रभु में सदा बनी रहे। जय श्री कृष्णा। ऐसी वैष्णव वार्ता सुनने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रभु में प्रीति बढ़ाते रहिए, यही हमारा लक्ष्य है।
और आप भी अपना लक्ष्य यही बना लीजिए। जय श्री कृष्ण।